Hello friends, this is Nisha Gilodia and you are watching me on Setu Studies. Friends, आज के क्लास DSSB, KVS, NVS, PGT हिस्ट्री, RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के साथ साथ TGT SST के लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, और टॉपिक है पुनर्जागरण या रेनेसा। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में हमने पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति और प्रभाव को शुरू किया था और इसको जानने के लिए हमने साहित्य से शुरुआत की थी। साहित्य में हमने इटली का साहित्य पढ़ लिया था, जिसमें हमने कुछ विद्वान पढ़े थे, दाते, पेट्रॉक, बोकासियो, मैकियावेली, लोरेंजेवाला। फ्रेंड्स, यही इनका क्रम भी है। जो इटली के अगर साहित्यकारों का क्रम पूछा जाए तो उस क्रम में इसी तरीके से आएंगे: दाते, पेट्रॉक, बोकासियो, मैकियावेली, लोरेंजेवाला। यही इनका क्रम भी है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम इसको भी कर सकते हैं। और अगला है हमारा फ्रांसीसी साहित्यकार। फ्रांसीसी साहित्यकार में हम दो विद्वान हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। फ्रैंकाइव्स रेवलोस और दूसरे हैं मिशेल डी मॉन्टेन। ये दो साहित्यकार हैं जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं। अगर हम बात करें फ्रैंकाइव रेवलोस की, तो ये एक उपन्यासकार थे। इन्होंने उपन्यास लेखन की शुरुआत की और इनकी एक रचना है गरगंतुआ एंड पेंटाग्रुएल। ये एक कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, गरगंतुआ और पेंटाग्रुएल। और फ्रैंकाइव रेवलोस ने इस कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी है और इस कहानी में एक ऐसे मठ की कल्पना की गई है जिसमें कि जो स्त्री और पुरुष हैं वो अपनी मर्जी से रहें, अपने स्वतंत्र होकर के रहें, उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू ना हो। इस तरीके की ये रचना है जिसमें बात कही गई है इंसान के स्वतंत्र रहने की। और इसके अलावा फ्रैंकाइव रेवलोस ने ही बताया मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो कि हंस सकता है। इसके अलावा अन्य प्राणी हंस नहीं सकते। नेक्स्ट है मिशेल डी मॉन्टेन। ये एक निबंधकार हैं। इन्होंने युद्ध से संबंधित, इतिहास से संबंधित, प्रेम से संबंधित इन सभी विषयों पर निबंध लेखन का कार्य किया है और ऐसा कहा जाता है कि निबंध लेखन की शुरुआत इन्होंने ही की। और इनको एक साहित्यकार हैं एरिच आउरबेक। इन्होंने इन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है। मॉन्टेन का मानना है कि मनुष्य को सुख में नहीं दिलचस्प जीवन जीना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को मौज से जीना चाहिए और सम्मानपूर्वक मरना चाहिए, ऐसा मॉन्टेन का कहना है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्यकार। अंग्रेजी साहित्यकार में जाफरे चौसर, थॉमस मूर, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर और फ्रांसिस बेकन। ये सारे साहित्यकार हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जाफरे चौसर की जो रचना है, एक है कैंटरबरी टेल्स और एक है ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। कैंटरबरी टेल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें कहानियाँ हैं, 120 कहानियों का संग्रह है। इंग्लैंड के अलग अलग क्षेत्रों के 30 यात्री वो इकट्ठे होकर के जा रहे हैं, संत थॉमस वैकेट की समाधि पर जा रहे हैं और वो आपस में रास्ते में एक दूसरे को 120 कहानियां सुनाते हैं जो कि हास्य व्यंग्य से संबंधित है। उसके जिक्र इस, या फिर यूं कहिए उसका संग्रह कैंटरबरी टेल्स में है। तो ये जाफरे चौसर की कहानी है। नेक्स्ट है थॉमस मूर की यूटोपिया। थॉमस मूर 15th सेंचुरी के विद्वान हैं और उन्होंने ग्रंथ लिखा यूटोपिया। यूटोपिया ग्रंथ एक काल्पनिक रचना है जिसमें कि एक अच्छे राज्य की कल्पना की गई है, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को लगभग 6 घंटे काम करे वो, और उसके बाद अपने बौद्धिक विकास के लिए जो भी उसको ठीक लगे वो कार्य करे। इस तरीके की रचना यहाँ पर यूटोपिया में की गई है।
यूटोपिया पूर्णतः एक काल्पनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर 16th सेंचुरी के 16th और 17th सेंचुरी के एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने निबंध, नाटक और कविताएं तीनों की रचना की है। और ये जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके टाइम पीरियड में ये नाटककार हुए। इनकी रचनाएं मैकबेथ, हैमलेट, रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और मिडसमर नाइट ड्रीम। इसके अलावा ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट इनके अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट लेखक है एडमंड स्पेंसर। ये 16th सेंचुरी के विद्वान हैं और इनकी रचना है फेरी क्वीन। इसमें एक प्रिंस है, प्रिंस ऑर्वर, उसके गुण और दोषों के बारे में बताया हुआ है इस रचना में। और अंग्रेजी साहित्य के अगले लेखक हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन की उपाधि आधुनिक विज्ञान के जनक। और इन्होंने इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है, ऐसा फ्रांसिस बेकन का कहना है। कि इनकी कोटेशन है और इनकी उपाधि है आधुनिक विज्ञान के जनक। फ्रांसिस बेकन की अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में प्रकृति और साइंस इनका तालमेल देखने को मिलता है। और इनकी रचना है एडवांस ऑफ लर्निंग और न्यू एटलांटिस। ये दो इनकी रचनाएं हैं। एटलांटिस में कई बार अगर हम हिंदी में देखें तो अ लिखा भी आता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने साहित्य का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले की क्लास में हमने इटली का साहित्य पढ़ा था। आज हमने फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चित्रकला। और उसके बाद जो भी होगी क्लास उसमें हम ये सारे कंटेंट को ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए, और पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए साहित्य और चित्रकला पर ज़्यादा फोकस किया है। और वास्तुकला का भी आएगा थोड़ा सा ज़्यादा, पर ये सारे एक क्लास में हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा फ्रांसीसी साहित्यकार फ्रैंकाइव्स रेबेलोस और मिशेल डी मॉन्टेन। इनकी रचना है, रेबेलोस की है गरगंतुआ एंड पेंटाग्रुएल। मिशेल डी मॉन्टेन की है, ये एक निबंधकार हैं। इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य की जब हमने बात की तो हमने पढ़ा जाफरी चौसर, टॉमस मूर, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर और फ्रांसिस बेकन। ये सारे साहित्यकार हमने पढ़ लिए हैं। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।